नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे जब बुध खाना नंबर 12 में होता है, 12th हाउस में होता है, तो कैसा असर देता है। लाल किताब में इसके बारे में क्या बताया गया है। लेकिन दोस्तों, इस जानकारी से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएँ, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। जब बुध खाना नंबर 12 में होता है तो कैसा असर देता है। दोस्तों, इसके बारे में लाल किताब में लिखा गया है, नेक, लंबी उम्र, खुश रहने वाला, लेकिन किस्मत का जो फेर है उससे रात की नींद उजाड़ने वाला, और जिसे दुखी देखकर आसमान भी रो देता है। दोस्तों, लाल किताब के अनुसार कोई भी एक ग्रह एक ही घर में बैठकर अपना अच्छा असर भी देता है, अपना बुरा असर भी देता है। तो ये कंडीशंस देखनी होती हैं कि ग्रह अपना कब नेक असर दे रहा है और कब मंदा असर दे रहा है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं नेक हालत के बारे में कि जब बुध 12th हाउस में है और नेक हालत का है तो कैसा असर देता है। दोस्तों, खाना नंबर 12 के अंदर बुध के साथ अगर शनि या सूरज बैठे हैं तो ये बुध की जहर से बच जाते हैं। इसके बारे में एक बात बताई गई है लाल किताब में कि जो बुध है खाना नंबर 12 का, उसको दांत कहा गया है, और वो भी टेढ़े दांत, जिसके अंदर बाहर जाने के लिए एक सुराग होता है। सूरज को बंदर कहा गया है लाल किताब में, और शनिचर को सांप। बंदर की एक खासियत होती है कि वो किसी भी चीज को मुंह में डालने से पहले सूंघ लेता है। अगर जहरीली होती है तो जमीन पर फेंक देता है, और अगर फिर भी गलती से ले भी ले तो इसके जबड़े के नीचे जो थैली होती है उसमें डाल लेता है और एकदम से नहीं निकलता। इसी तरह से दोस्तों, सांप का जो जहर है, जो जहर की थैली होती है, उसके सिर में अलग होती है, और ये जो थैली होती है इसमें से जो जहर है वो अपने आप बाहर नहीं निकलता। तो बुध का जो टेढ़ा दांत है वो इस थैली से जहर को निकालता है। तो इस तरह से जो बंदर और सांप, मतलब सूरज और शनिचर, बुध की जहर से साथ बैठे हुए बच जाते हैं। बल्कि कई बार तो ये जो बुध की जहर है इसको वो अपने लिए यूज़फुल बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों, जब बुध 12th हाउस में है और उसी समय खाना नंबर 6 में कोई भी ग्रह बैठा हो, तो सारे के सारे ग्रह, उसमें सूरज और शनिचर भी हों तो सारे के सारे ग्रह, कोई भी ग्रह बैठा हो वो बर्बाद होगा ही होगा। अब दोस्तों, बुध को अकल कहा गया है, और होशियारी होती है शनिचर की, चालाकी होती है शनिचर की। तो अकल के साथ अगर होशियारी का साथ हो जाए, जैसे खाना नंबर 2 में या 12 में ये मिल जाए, साथ हो जाए, तो ये अमृत की तरह हो जाती है ये युति जो है, और मुर्दों को भी जीवन मिलता है इससे। दोस्तों, जब बृहस्पति या शनिचर खाना नंबर 2 में या 12 में हो, या बृहस्पति या शनिचर खाना नंबर 3 में हो, अब ऐसे में ऐसे व्यक्ति के पास परिवार का सुख होता है, इसके पास अच्छा धन होता है, और इसको सुख सुविधा के साधन होते हैं इसके पास।
और जब बृहस्पति खाना नंबर 2 या 12 में होता है तो ऐसे जातक के पास इज्जत होती है, ताकत होती है, दुनिया में इसका नाम होता है, सब कुछ होता है इसके पास। लेकिन इसके साथ धन चोरी होने की घटनाएं होती हैं, या पैसे का नुकसान होता है, या फालतू खर्च होता है। अब दोस्तों, जब शनिचर बृहस्पति खाना नंबर 7 में है तब ऐसे में बुध अच्छा फल देता है। और जब तक शनिचर बृहस्पति दोनों इकट्ठे हैं मगर बुध से अलग, तो बुध अपना बुरा असर नहीं देता। यहाँ एक बात बताई गई है दोस्तों कि बुध की जो रिश्तेदार है, बुध के जो रिश्तेदार हैं वो जैसे बहन, बुआ, लड़की, ये जो टेवे वाले का अपना घर है, जो लड़कियों का पीहर है, वहाँ तो ये दुखी रहती हैं, इनको दुख मिलता है। लेकिन जब ये अपने ससुराल चली जाती हैं वहाँ इनको बहुत खुशी मिलती है, वहाँ इनको हर तरीके के सुख साधन आराम मिलते हैं, इनकी ज़िंदगी खुशहाल होती है। दोस्तों, खाना नंबर 2, 3, 4, 6, 9, 12 इन हाउस में बैठे हुए ग्रहों पर बुध का बुरा असर पड़ता है। अब मंदी हालत के बारे में बात करते हैं दोस्तों, कि जब बुध मंदी हालत का है तो कैसा असर देता है। ऐसा व्यक्ति दोस्तों अपना स्वभाव बदलता रहता है। एक पल में तो वो ऐसा लगता है बहुत बहादुर है, और एक पल में वो बिल्कुल डरपोक हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति अपनी जो जुबान है, अपनी जो बात है, वो मौके के अनुसार बदल लेता है अपने मतलब के लिए। और ऐसा व्यक्ति झूठा भी होता है, झूठ बोलता है। और दोस्तों, इसकी जो जुबान है वो बहुत जहरीली होती है, तो इसको ऐसे लोगों को अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना चाहिए। इन लोगों के मन में अगर कोई बात आ जाती है, चाहे वो अच्छी होती है चाहे वो बुरी होती है, तो उसको पूरा करने के लिए ये अपने सर से पांव तक की ताकत को लगा देते हैं। अब दोस्तों, जो मंदी हालत है बुध की, उसकी पहली जो वजह होगी, जो पहला कारण होगा, वो होगा शराबखोरी, शराब पीना। और ऐसा जो जातक होता है वो बुरा करते समय किसी का भी भला नहीं सोचता, मतलब अब वो अपना खुद का भी भला नहीं सोचता जब वो किसी का बुरा करता है। तो ऐसे जातक की जो रात की नींदें हैं, चाहे वो राजा हो चाहे वो निर्धन व्यक्ति हो, उसकी जो रात की नींद है वो अचानक उजड़ जाती है, और ये अपने जो बीता हुआ समय है उसको याद करते रहते हैं। और दोस्तों, आदमी की कुंडली में, मर्द के टेवे में जो खाना नंबर 12 का जो बुध है वो शायद ही कभी भला असर करता है। लेकिन औरत का जो टेवा होता है, औरत की कुंडली होती है, उसमें खाना नंबर 12 का बुध कभी भी बुरा नहीं करता। अब दोस्तों, यहाँ पर अगर केतु उच्च का हो, चाहे जन्म कुंडली में चाहे वर्षफल में, या अच्छे नेक घरों का मालिक हो, तो बुध का जो मंदा असर है उससे बचाव होगा। आगे दोस्तों बात करते हैं कि ऐसे व्यक्ति की जो नर औलाद है वो बर्बाद होती है। ऐसे जातक को जो सट्टे का व्यापार है उससे
बहुत नुकसान होता है, ऐसे काम उसको नहीं करने चाहिए। 25 साल की उम्र में अगर शादी होती है ऐसे जातक की, तो उसकी जो पत्नी है और जो पिता है दोनों ही रोते होंगे, दोनों ही काफ़ी परेशान होंगे और पैसे का बहुत नुकसान होगा। ऐसे जातक की उम्र का हर तीसरा साल मंदा असर देगा। मंदे असर की एक निशानी बताई गई है लाल किताब में। जब बुध मंदा होता है तो ऐसे जातक के या तो 30 से कम दांत होते हैं या 32 से ज़्यादा दांत होते हैं। और ऐसे जातक को दांत से संबंधित रोग हो सकते हैं, बीमारियां हो सकती हैं, नाड़ियों से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, नाक का जो अगला हिस्सा है उससे संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, और जो दिमाग से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। राहु का अगर संबंध हो जाए और उस समय राहु मंदा हो और राहु का संबंध बुध से हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को जेल जाना पड़ सकता है या पागल खाने जाना पड़ सकता है। चोरी के आग की घटनाएं होती हैं, इसके साथ कोई फरेब हो सकता है, धोखा हो सकता है और बेकार की मुसीबतों से ऐसा व्यक्ति परेशान रहता है। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है लाल किताब में दुनिया के 3 कुत्ते। अब वो कौन से होते हैं? तो 3 दुनियावी कुत्ते जो बताए गए हैं वो है बहन के घर भाई, ससुराल घर में जवाई और नाना के घर में धोता। या जो आम कुत्ता होता है, अगर इनकी जातक इनकी सेवा करे, जैसे ये जो दुनियावी 3 कुत्ते बताए हैं इनकी सेवा करे, या जो आम कुत्ता होता है कुत्ता पाले या कुत्ते की सेवा करे, तो उससे इस जातक का बुध के मंदे असर से बचाव होता है। और दूसरे लोगों से इसको हमेशा सलाह लेनी चाहिए। दोस्तों, जब बुध अपना मंदा असर देता है तो ऐसे समय पर नाक छेदन करवा लेना चाहिए। नाक छेदन का उपाय बड़ा उत्तम उपाय होता है। और सोना शरीर पर पहनना चाहिए। एक और उपाय बताया गया है कि स्टील का छल्ला पहने जातक, उससे बुध का जो मंदा असर है, और ये जो छल्ला है वो बिना जोड़ का होना चाहिए जिस पर जंग ना लग सके, तो वो स्टील का छल्ला, और उस पर जंग ना लगे तो वो पहने तो बुध के मंदे असर से इसका बचाव होगा। और जितना ज़्यादा ही वो छल्ला साफ होगा और चमकदार होगा उतना ही इसके लिए अच्छा असर मिलेगा इसको, जातक को। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखनी है दोस्तों कि ये जो छल्ला होता है स्टील का, ये कभी भी किसी से मुफ्त में नहीं लेना चाहिए, वरना इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और माथे पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। एक और उपाय बताया गया है कि कोरा घड़ा खाली चलते पानी में बहाया जाए, उससे भी जो बुध का मंदा असर है वो दूर होता है। अब दोस्तों, बुध है खाना नंबर 12 में और उसी समय सूरज या मंगल है खाना नंबर 6 में। तो माता दुखी, मामा दुखी। बृहस्पति है नंबर 6 में, तो पिता की उम्र बर्बाद, पिता की दौलत बर्बाद। मंगल है नंबर 6 में, तो जो भाई हैं उनसे झगड़े। राहु या केतु है नंबर 6 में, तो ससुराल से संबंध खराब। राहु है तो ससुराल से संबंध खराब, और केतु है तो औलाद से संबंधित परेशानियां इस जातक को मिलती हैं। और जब खाना नंबर तो खाली है
12th हाउस में बुध है और खाना नंबर 2 खाली है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दबाजी में फैसले लेता है। और ऐसे जातक को मंदिर जाते रहना चाहिए, मंदिर जाकर अपना माथा टेकते रहना चाहिए, इससे इसको अच्छा असर मिलता है। राहु खाना नंबर 8 में है या 12 में है, तो ऐसे जातक को जेल जाना पड़ सकता है या पागल खाने जाना पड़ सकता है, हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, चाहे इसका कोई भी कसूर हो या ना हो। और दोस्तों, ऐसी कंडीशन में मंदिर नहीं जाना चाहिए, ये बताया गया है। जब शनिचर नंबर 6 में है, तो शनिचर से संबंधित जो कारोबार है, रिश्तेदार है, उन सबका मंदा असर मिलेगा। और दोस्तों, जब राहु नंबर 2 में है, तो ससुराल में कोई भी दुर्घटना हो सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ, अभी तो मैंने कुछ उपायों के बारे में आपको बताया, तो कुछ और यहाँ बात करते हैं। जैसे मैंने आपको उपाय के बारे में ऑलरेडी बताया है, कुत्ता पाले या कुत्तों की सेवा करें, स्टील का छल्ला ज़रूर पहने, बेजोड़ छल्ला होना चाहिए। और बताया जैसे मैंने आपको कि वो मुफ्त में ना लें किसी से भी। माथे पर केसर का तिलक लगाएं, कान छिदवाकर उसमें सोना पहने, गले में सोने की चेन पहने या शरीर पर सोना पहने कैसे भी, और नाक छिदवाएं, नाक छेदन करवाएं चांदी की तार से। तो दोस्तों, ये थी डिस्कशन आज बुध खाना नंबर 12 के बारे में। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।